हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एमसीक्यूज ऑन द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। जो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स थे इंडिया के, आज हम यहाँ पर उन्हीं के मुतालिक यहाँ पर एमसीक्यूज करने वाले हैं। चाहे वो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक हो, एनी बेसेंट हो, गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो या कुछ और हो, उन सारे के बारे में आज हम यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि यहाँ पर सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यहाँ पर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है हमारे सामने, एनी बेसेंट was elected as a president of Indian National Congress in Calcutta session in। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर एनी बेसेंट थी वो कब यहाँ पर इलेक्ट की गई है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप यहाँ पर याद रखोगे कि यहाँ पर कलकत्ता सेशन था जब उसको यहाँ पर इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर एनी बेसेंट थी वो किस सेशन में बन गई है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर कलकत्ता सेशन। अब यहाँ पर ईयर कौन सा था ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है 1916, 1917, 1918 या 1919। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी 1917 को यहाँ पर एनी बेसेंट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहाँ पर आप सेशन याद रखोगे कलकत्ता सेशन। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं कि इंडिया में यहाँ पर थियोसोफिकल सोसाइटी को किसने एस्टेब्लिश किया है। आपके पास ऑप्शन है एनी बेसेंट, बीजी तिलक, सरोजिनी नायडू या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने यहाँ पर फाउंड किया है थियोसोफिकल सोसाइटी को इंडिया में। जो यहाँ पर थियोसोफिकल सोसाइटी है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। जो यहाँ पर एनी बेसेंट थी इसने इंडिया में होम रूल स्टार्ट किया है 1916 में। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सिंपल आता है कि होम रूल मूवमेंट को इंडिया में किसने स्टार्ट किया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर एनी बेसेंट। कब किया? 1916 में किया है। और जो यहाँ पर इसने ये होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया है ये इसने किया है ऑन द लाइन्स ऑफ आयरिश होम रूल लीग। यानी जैसे कि आयरलैंड में होम रूल लीग चल रहा था उसी के बेसिस पर यहाँ पर इसने इंडिया में भी होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया है। और इसके अलावा इसने क्या किया, शी फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन 1898। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि इंडिया में सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने फाउंड किया है और कब किया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर एनी बेसेंट। और इसने इसको फाउंड किया है इन द ईयर 1898 को। अब आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो यहाँ पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज था इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द टू फेमस न्यूज़पेपर्स। दो न्यूज़पेपर्स है यहाँ पर, एक का नाम है न्यू इंडिया, दूसरे का नाम है कॉमनवेल्थ। आपको बताना है कि ये दो न्यूज़पेपर्स किसके थे। आपके पास ऑप्शन है एम.के. गांधी, बीजी तिलक, एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर है। जो यहाँ पर एनी बेसेंट थी इसी ने यहाँ पर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ को फाउंड किया था, जो कि इसके यहाँ पर दो न्यूज़पेपर्स थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु अमंग द फॉलोइंग वायर या वाज द फाउंडर्स या फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी। इनमें से
कौन था यहाँ पर द फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी? आपके पास ऑप्शन है HP ब्लावात्स्की, HS ऑलकॉट, बोथ A एंड B, या नन ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बोथ A एंड B, यानी MS ऑलकॉट या HS ऑलकॉट एंड HP ब्लावात्स्की ने यहाँ पर फाउंड किया था थियोसोफिकल सोसाइटी को। कहाँ पर किया है ये हम आगे जानेंगे। थियोसोफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1875 इन। जो यहाँ पर थियोसोफिकल सोसाइटी थी इसको यहाँ पर फाउंड किया गया है 1875 को। ये क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर इसको फाउंड किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, इंडिया या फ्रांस। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यहाँ पर इसको फाउंड किया गया है 1875 को। जब पर एनी बीसेंट होते हैं did not attend the 1920 session at Nagpur due to the growing differences with the Gandhi। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर एनी बीसेंट थे इसने कब या वो कौन सा सेशन था जब इसने वो अटेंड नहीं किया था। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर नागपुर सेशन 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक ज्वाइनड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो यहाँ पर तिलक था जो कि फ्रीडम फाइटर था, इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया है, किस ईयर में ज्वाइन किया है। आपके पास ऑप्शन है 1890, 1891, 1892 या 1893। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी 1891 को यहाँ पर तिलक ने ज्वाइन किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। हम यहाँ पर तिलक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर तिलक होता है इसने यहाँ पर मराठा एक न्यूज़पेपर था जो कि इसने इंग्लिश में लिखा है। दूसरा यहाँ पर था किसारी जो कि इसने मराठी लैंग्वेज में लिखा है। ये दो न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन द इंडियन हिस्ट्री। मराठा इन इंग्लिश, किसारी इन मराठी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को आप यहाँ पर नोट करोगे अपने नोट बुक्स पर। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इसको हम कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इसके कुछ बुक्स थे जैसे कि द आर्टिक होम ऑफ विदास, आर्टिक होम ऑफ विदास आप याद रखोगे, एंड गीता रहस्य रहस्य। ये थे यहाँ पर टू इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ बीजे तिलक। इसके अलावा इसने स्लोगन दिया था शिवराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। ये भी बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन है। एंड ही सेलिब्रेटेड द गणपति पूजा एंड शिवाजी फेस्टिवल्स। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि जो यहाँ पर गणपति पूजा एंड शिवाजी फेस्टिवल्स हैं ये किसने सेलिब्रेट किया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बीजे तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, Who among the following awarded the title Mightiest Prophet of Nationalism in India? यानी इनमें से किसको ये टाइटल मिला है, किसको ये अवार्ड मिला है कि आप माइटेस्ट प्रॉफिट हो नेशनलिज्म के इन इंडिया। यानी सिंपल में आप याद रखोगे कि माइटेस्ट प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया हम किसको कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, बीजी तिलक, दादा भाई नेहरू जी या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल को हम कहते थे माइटेस्ट प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसको ये खिताब दिया था, इसको ये यहाँ पर अवार्ड दिया था बाय अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष ने यहाँ पर इसको कहा था एज अ माइटेस्ट प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। किसको कहा था? बिपिन चंद्र पाल को कहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। जो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर थे उसने यहाँ पर बहुत सारी पोएम्स को लिखा था। आपको बताना है कि उसकी पहली पोएम कौन सी थी। आपके पास ऑप्शन है अमृता बाजार पत्रिका, बाना फुल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए अमृता बाजार
पत्रिका वाज द फर्स्ट पोएम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड रक्षा बंधन फेस्टिवल टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। जब यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है उस टाइम यहाँ पर इनमें से कौन इनॉग्रेट करता है रक्षाबंधन फेस्टिवल। रक्षाबंधन फेस्टिवल को वो इसलिए यहाँ पर इनॉग्रेट करता है, यानी वो एक सिंबल होती है कि मैं यहाँ पर हूँ अपोजिट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपके पास ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, बी चंद्रपाल या तिलक। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही यहाँ पर क्या किया था, इसने यहाँ पर इनॉग्रेट किया था रक्षाबंधन फेस्टिवल को टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज इन 1913 बिकॉज ऑफ हिज वर्क। यानी रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ पर मिलता है नोबेल प्राइज 1930 को। इस पॉइंट को आप नोट करो, क्वेश्चन आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल प्राइज मिला है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 1913 को। क्यों मिला है इसको ये टाइटल, इसको ये नोबेल प्राइज? आपके पास ऑप्शन है गीता अंजलि की वजह से, बाना फुल की वजह से, बोथ ए एंड बी की वजह से, या नन ऑफ दी अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए गीता अंजलि। गीता अंजलि की वजह से यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है नोबेल प्राइज इन 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द लाइन ऑफ पंजाब। लाइन ऑफ पंजाब या शेर पंजाब हम किसको कहते थे इनमें से? आपके पास ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बीजी तिलक, बीसी पॉल या लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को हम कहते थे द लाइन ऑफ पंजाब या शेरी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905। पहले आप इस पॉइंट को याद करो कि जो यहाँ पर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी थी इसको यहाँ पर फाउंड किया गया है 1905 को। ये क्वेश्चन आता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 1905। अब आपको बोलना है कि फाउंडर कौन था इस सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का। आपके पास ऑप्शन है जी के गोखले, बी जी तिलक, सी राजगोपालाचारी या लाला लाजपत राय। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए जी के गोखले। जी के गोखले वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कौन था, यानी गांधी जी ने इनमें से किसको कंसीडर किया है एज हिज पॉलिटिकल गुरु? आपके पास ऑप्शन है अब्दुल गफर खान, जी के गोखले, बी सी पॉल या ऑल ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी जी के गोखले। जी के गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव गांधी द टाइटल महात्मा। जो यहाँ पर गांधी जी हैं उसको इनमें से किसने ये टाइटल दिया है महात्मा? इन 1917 को आप याद रखोगे, यानी 1917 को यहाँ पर मिलता है महात्मा गांधी को द टाइटल महात्मा। आपको बताना है कि इनमें से इसको ये किसने दिया है। आपके पास ऑप्शन है जी के गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, गफर खान या नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही यहाँ पर दिया था टाइटल गांधी को एज ए महात्मा इन 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति वाज द टाइटल ऑफ महात्मा गांधी, हु गेव इट। यानी जो यहाँ पर महात्मा गांधी होता है इसको यहाँ पर एक और टाइटल मिलता है जिसका नाम होता है राष्ट्रपति। अब आपको बोलना है कि ये टाइटल इसको इनमें से किसने दिया है।
आपके पास ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जी.के. गोखले, टैगोर या तिलक। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर M.K. गांधी को टाइटल दिया है राष्ट्रपति। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड द गांधी। जो यहाँ पर गांधी जी होता है उसके कुछ एडिटर्स है यहाँ पर, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला एडिटर था इसका इंडियन ओपिनियन, इस पॉइंट को आप नोट करो। दूसरा था हरी जैन, तीसरा था यहाँ पर यंग इंडिया। ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि इंडियन ओपिनियन, हरी जैन या यंग इंडिया किसने लिखा है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर गांधी जी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी जो लिटरली वर्क्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिंद शिवराज। हिंद शिवराज को इसने लिखा है 1909 को। ये डेट आप याद रखोगे, इस बुक का नाम आप यहाँ पर याद रखोगे। सेकंड इंपॉर्टेंट बुक थी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि यहाँ पर एक ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, जो कि यहाँ पर इसने लिखी है 1972 को। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉपुलरली नोन एज अ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी हम कहते हैं इसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। शी वॉज द नेशनलिस्ट एंड पोइट्स फ्रॉम, यानी इनमें से वो कौन सी है जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, एंड हम इसको कहते हैं एक नेशनलिस्ट थी एंड ये एक पोइट्स थी। अब आपको बोलना है कि ये यहाँ पर यूपी से थी। अब आपको बोलना है कि इसका नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बिलोंग्स द यूपी स्टेट ऑफ इंडिया एंड इज पॉपुलरली नोन एज अ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इसके कुछ बुक्स है यहाँ पर। पहली बुक है द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड इज द बुक ऑफ सरोजिनी नायडू। इसने इसको लिखा है 1905 को। सेकंड है द फीदर ऑफ डॉन, द बर्ड ऑफ द टाइम, 1912 को। और थर्ड है यहाँ पर द ब्रोकन विंग, जो कि इसने लिखी है 1917 को। इन बुक्स को आप यहाँ पर नोट करोगे क्योंकि क्वेश्चन आता है कि किसने यहाँ पर किस बुक को लिखा है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ यूपी स्टेट। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे। डेट मीन्स शी वॉज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी इन 1959 को। पहले आप इस डेट को याद रखोगे। जो यहाँ पर स्वतंत्र पार्टी है इसको यहाँ पर फाउंड किया गया है 1959 को। अब आपको बोलना है कि फाउंडर कौन था। आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या गांधी जी। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी सी राजागोपालाचारी। सी राजागोपालाचारी ने ही यहाँ पर स्वतंत्र पार्टी को एस्टेब्लिश किया है 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो यहाँ पर मॉडर्न इंडिया है इसका चीफ आर्किटेक्ट यानी बनाने वाला कौन है। आपके पास ऑप्शन है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इज कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू है इसके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हम यहाँ पर देखेंगे। इसने बुक लिखी है जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसने बुक लिखी है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये यहाँ पर एंड है।
इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हैं। क्वेश्चन आता है कि इनमें से वो कौन सी बुक हैं जो कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी हैं। यहाँ पर ऑप्शन में इनमें से 3 होंगे, एक यहाँ पर ऑप्शन में कुछ और होगा। अगर आप इस चीज़ को, इस वीडियो को अच्छे तरीके से करोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट इन 1924। पहले आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करो कि जो यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, इसको यहाँ पर फाउंड किया गया है 1924 को। अब आपको बोलना है कि इसका फाउंडर कौन था। किसका फाउंडर? डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट इन 1924। आपके पास ऑप्शन है टैगोर, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर वाज द फाउंडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट इन 1924। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द रिपब्लिकन पार्टी इन 1956। यानी 1956 को इनमें से किसने यहाँ पर स्टार्ट किया है रिपब्लिक पार्टी को। आपके पास ऑप्शन है BR अम्बेडकर, टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जो यहाँ पर था, इसने यहाँ पर स्टार्ट किया है रिपब्लिकन पार्टी को इन 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस्ड द गांधी एज अ फादर ऑफ नेशन। जो हमारे पास गांधी जी हैं जो कि यहाँ पर फादर ऑफ नेशन है, आपको बोलना है कि इसको ये एड्रेस किसने किया है, ये टाइटल इसको किसने दिया है एज अ फादर ऑफ नेशन। आपके पास ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या BR अम्बेडकर। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को कहा था एज अ फादर ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश देश गेव द फेमस स्लोगन दिल्ली चलो एंड जय हिंद। यहाँ पर 2 स्लोगन्स मैंने लिखे हैं, एक का नाम है दिल्ली चलो, दूसरे का नाम है जय हिंद। अब आपको बोलना है कि ये 2 स्लोगन्स किसने दिए हैं इन इंडियन हिस्ट्री। तो आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या रविंद्रनाथ टैगोर। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट स्लोगन्स दिए थे, एक का नाम है दिल्ली चलो, दूसरे का नाम है जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल वाज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। यहाँ पर एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, टैगोर, अम्बेडकर या सुभाष चंद्र बोस। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मिलिटेंट नौजवान भारत सभा इन पंजाब इन 1926। पहले आप इस पॉइंट को नोट करो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जो यहाँ पर नौजवान भारत सभा है, इसको कब फाउंड किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 1926 को। कहाँ पर किया गया है? पंजाब में किया है। अब आपको बोलना है कि इसका फाउंडर कौन था। आपके पास ऑप्शन है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, भगत सिंह। भगत सिंह ने ही यहाँ पर मिलिटेंट नौजवान भारत सभा को फाउंड किया है इन पंजाब इन 1926 को। जो यहाँ पर भगत सिंह होता है, इसने क्या काम किया है? इसने यहाँ पर एक ब्रिटिश का जो ऑफिशियल होता है जिसका नाम होता है जॉर्ज सुंदर्स। जॉर्ज
जॉर्ज सुंदरस उसका नाम होता है, उसने यहाँ पर इसको किल किया है 1928 को। 1928 को यहाँ पर इसने किल किया है ब्रिटिश ऑफिशियल को जिसका नाम है सुंदरस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है जेके एसएसबी के एग्जाम में कि जो यहाँ पर जॉर्ज सुंदरस था उसको किसने किल किया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर भगत सिंह एंड इन्वॉल्व्ड इन द लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस। और जो यहाँ पर भगत सिंह होता है इसको यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस में। और जो यहाँ पर भगत सिंह होता है इसने यहाँ पर बम फेंका था इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे। क्वेश्चन है विच इज रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। हम इनमें से मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किस कमीशन को कहते थे। आपके पास ऑप्शन है, क्या वुड्स डिस्पैच एक्ट था, हंटर कमीशन था, सैडलर कमीशन था या वारदा कमीशन था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच एक्ट इज कंसिडर्ड एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो यहाँ पर हंटर कमीशन था ये क्या था, यहाँ पर आप देखोगे सैडलर कमीशन क्या था, वारदा कमीशन क्या था। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। जब यहाँ पर इंडिया को आज़ादी हासिल होती है तो उस टाइम इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन होता है। आपके पास ऑप्शन है क्लेमेंट एटली, चर्चिल, टैक्चर या विल्सन। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए क्लेमेंट एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।